बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इनकम टैक्स फाइंड करने का तरीका। इनकम टैक्स जो कि एम्प्लॉयज की इनकम के ऊपर लगता है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको हम समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाता है इस तरह से कि मिस्टर आकिब जो कि एम्प्लॉय हैं प्राइवेट कंपनी में, उनकी इंफॉर्मेशन 2020-21 की कुछ इस तरह से है कि उन्होंने साल में जो अर्निंग की, बेसिक सैलरी उनकी पर मंथ 50,000 है। इट मीन्स के पूरे साल की 6 लाख रुपये हो जाएगी। बोनस उनको एक सैलरी पूरे साल में एक्स्ट्रा मिल रही है, मीन्स 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये सब भी, इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। हमने इन सब चीज़ों में से देखना है कि किन के ऊपर टैक्स लगेगा और किन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, या किन के ऊपर कितना % टैक्स लगेगा। अब इसको हम स्टार्ट करने से पहले इसको हम थोड़ा सा इसके रूल्स रेगुलेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखें, ये है टैक्सेबल इनकम क्या होती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस। यानी ये वो आइटम है जो एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ मिल रहे हैं, सैलरी के अंदर इंक्लूड है, और ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। मीन्स इनके अंदर कोई रियायत नहीं है। आगे आ जाता है आपके पास कुछ पोर्शन ऐसा है कि जिस पे टैक्स लगता है लेकिन फुली टैक्सेबल नहीं है। जैसे कि रेंट हो गया, रेंट फ्री अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है तो फुली टैक्सेबल है। अगर रेंट फ्री अनफर्निश दी जा रही है तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स 45% ऑफ द बेसिक पे है। अच्छा, और इसके अलावा इनमें से आपने देखना पड़ेगा कि रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन ज्यादा बन रहा है, ये बेसिक पे ज्यादा का 45% बेसिक पे ज्यादा बन रहा है। जो ज्यादा होगा हायर, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। ये हम इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। कार और ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे कि टीएडीए, ये एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि खर्च हो जाता है एम्प्लॉयज के बाद, बचता नहीं है। कार अगर प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉयर की तरफ से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए और ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, तो 5% ऑफ द कार जो है वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा। और अगर जो है वो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए दी जा रही है तो 10% ऑफ द कार टैक्सेबल होगी। ठीक है, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी ये भी हम सॉल्व करेंगे अभी। इसी तरह अगर कार प्रोवाइड की जा रही है सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिस के इस्तेमाल के लिए दी जा रही है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स या कार के टैक्स वो अलग बात है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर उसके अंदर टैक्स शामिल नहीं होगा। इसी तरह भी मेडिकल आ जाता है। मेडिकल की ट्रीटमेंट क्या है कि अगर रीइंबर्समेंट हो रही है, रीइंबर्समेंट ये होता है कि आप खर्च कर लें, एम्प्लॉयर की तरफ से पैसे बाद में मिल जाएंगे मेडिकल के, तो ये टैक्सेबल नहीं होता, एग्जाम्प्ट होता है। इसी तरह फिर आपके पास है, अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है सैलरी में हर महीने, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है कि जो भी आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है उसमें से हम 10% ऑफ द बेसिक पे माइनस करके देखेंगे। अगर 10% ऑफ बेसिक पे से कम है तो माइनस होके जो अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 लाख है, और अगर आपकी जो है वो बेसिक पे 10% जो है वो कितनी बन रही, 60,000, तो 1 लाख में से 60,000 माइनस किया आपने तो कितने बचे, 40,000। 40,000 आपके क्या होंगे, टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होंगे, यानी इनके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या है कि वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसा नहीं कि ये पूरी पूरी इनकम टैक्स में चली जाएगी, बल्कि ये वो इनकम है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा, टैक्स रेट अप्लाई होगा। ये हम आगे करते हैं। लीव इनकैशमेंट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम्प्ट है, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उसको वो टैक्सेबल इनकम होगी। इंटरटेनमेंट, इफ ऑफिस यूज इन ऑफिस विल बी एग्जाम्प्ट है, अगर ऑफिस में यूज किया जा रहा है। और अगर जो है वो ऑफिस के अलावा दिया जाता है तो वो भी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा। यानी अगर जो है सैलरी के साथ दिया जा रहा है इंटरटेनमेंट अलाउंस तो वो टैक्सेबल होगा। डिडक्शन, ज़कात या डोनेशन हम जो देते हैं वो टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपके सामने क्वेश्चन है कि जैसे मिस्टर आकिब का दिया हुआ है, इसकी बेसिक सैलरी दी हुई है, बोनस दिया हुआ है, यूटिलिटी अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, लिव इन कैशमेंट, इन सबको हम बारी बारी करते चले जाते हैं। 50,000 सबसे पहले दिया हुआ है, 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 12 से। यहाँ हम लोगों ने फाइंड क्या क्या करना है, टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है और टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हमने लिखना है पार्टिकुलर्स, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्सेबल इनकम, हेडिंग डाली आपने। जो टैक्सेबल इनकम होगी वो इधर आ जाएगी इस वाले कॉलम में, जो नॉन टैक्सेबल होगी वो इस वाले कॉलम में आ जाएगी।
अब आपके सामने है बेसिक सैलरी 50,000 का 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 महीने होते हैं साल में, तो कितने होंगे? 60,000 रुपये। इसके बाद फिर बोनस 50,000 रुपये, क्योंकि उसमें लिखा था कि बोनस एक महीने का पूरा दे दिया जाता है, यानी एक सैलरी दे दी जाती है। तो ये भी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा। यूटिलिटी अलाउंस पूरा पूरा आ जाएगा, डीएनएस अलाउंस आ जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में रूल में बताया भी था। लिव इनकैशमेंट इसके अंदर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉय है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें कि मिस्टर आकिब इज एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट कंपनी। इसके बाद फिर जो है वो डीएनएस अलाउंस पूरा आ जाएगा, लिव इनकैशमेंट, रेंट फ्री अनफर्निश एकोमोडेशन है, तो 18,000 उसका रेंट मार्केट बन रहा है। तो 18,000 मल्टीप्लाई 12 किया तो कितना आ रहा है? 2,16,000। हम लोग 45% ऑफ द बेसिक पे निकाल के देखेंगे, तो विच एवर इज हायर, हायर कौन सा? 270 है, तो 270 विल बी टैक्सेबल इंक्लूडिंग टैक्सेबल इनकम, इसलिए मैंने लिख दिया विच एवर इज हायर। कार प्रोवाइड की जा रही है इस कंप्लायर की तरफ से 1 लाख की, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, देखिए। कार प्रोवाइड की जा रही है 10 लाख की, और उसका 5% देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पर्सनल ऑफिस दोनों के लिए तो 5% टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा, तो 5% हमने लगा दिया, तो कितना आ गया? 50,000 रुपये। पर्सनल एंड ऑफिस यूज के लिए है। और मेडिकल अलाउंस जब हमें 1 लाख रुपीज मिल रहा है, जरूरी नहीं कि 1 लाख मिले, इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है, 2 लाख 3 लाख रुपए जो भी हो सकता है, उसमें से हम लेस कर लेंगे वो अमाउंट जो कि बेसिक पे का 10% बनता है। और जो अमाउंट आएगा वो हम क्या करेंगे? वो एग्जाम्प्ट होगा इसमें से, क्यों? क्योंकि इसमें से हम माइनस कर लेंगे, तो डीएनए डिडक्ट कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगा 40,000 वो टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह फिर टीएडी अलाउंस टैक्सेबल नहीं हुआ, क्योंकि ये रास्ते में खर्च हो गया 10,000 रुपीज। तो हम जो है वो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे किसमें? कॉलम में, एग्जाम फ्रॉम टैक्स वाले में, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जक़ात को हम क्या करेंगे? लेस कर लेंगे, यानी हमारी जो आमदनी बन रही थी उसमें से उसको लेस कर लेंगे। अब आपने क्या करना है? 11,13,000 हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगना है। लेकिन जब हमने देखा कि हमें टैक्सेबल स्लैब रेट के मुताबिक जो है वो क्या है, लिमिट का क्या कहाँ तक की है? 6 लाख तक की है। देखिए आपको टैक्सेबल स्लैब है ना, अगर टैक्सेबल इनकम 6 लाख से कम है तो कोई पर टैक्स नहीं है। यहाँ हमारी 6 लाख से ज्यादा बन रही है ना, तो 6 लाख से ज्यादा एक्सीड कर जाती है, लेकिन 12 लाख से ज्यादा ना हो। अगर 12 लाख से ज्यादा होगी तो फिर दूसरी ट्रीटमेंट होगी, ये वाली ट्रीटमेंट होगी उसके पास। तो यहाँ पे 11,13,30 बना रही है, तो उसको माइनस कर देंगे, 11,13,000 में से 6 लाख को माइनस कर लेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपने 5% टैक्स पे करना है। ये मैंने लिख दिया इसके अंदर, 11,13,000 उसका ये हो इतना परसेंट। ठीक है, तो ये टैक्स लायबिलिटी, अब ये टैक्सेबल, ये 6 लाख तक की छूट है, तो बाकी 5,13,000 बचे। इस 5,13,000 पे 5% अप्लाई किया, तो आपने ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई, यानी कि कितना परसेंट, कितना अमाउंट हमें टैक्स देना है। 5% के हिसाब से कितना बना? 25,000 रुपये। अगर इससे ज्यादा बनना होता, 12 लाख बनना होता, तो फिर 12 लाख सुपर बनना होता, तो फिर हम लोग जो है वो उसका स्लैब रेट आगे वाला लगाते। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी और कंसाइज टॉपिक है, खासतौर से मेरे बीबीए और एमपीए के स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।